आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर का वरदान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भरतपुर गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए थे और ना ही रहने के लिए एक पक्का मकान। वह अपने परिवार के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। इस वजह से गांव के सारे लोग, यहाँ तक कि महेश का सगा भाई भी अपने भाई से नफरत करता था। गांव के सभी लोग महेश की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। महेश अपने परिवार के साथ गांव में कहीं भी जाता था, गांव वाले उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। इन सब के बावजूद महेश की भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता था और वह भगवान से अपने और अपने परिवार के हालात बदलने की प्रार्थना करता था। एक दिन की बात है, महेश अपने घर पे बैठा था। तभी अचानक से महेश के दोनों बच्चे चिंकी और रोहन भागे हुए आते हैं और वह अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, स्कूल वालों ने हमें स्कूल से निकाल दिया। बच्चों की फीस जमा न करने के कारण रोहन और चिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये सुनने के बाद महेश के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बावजूद भी महेश अपने बच्चों को ये दिलासा देता है कि मैं तुम लोगों की फीस जरूर जमा करूंगा। और अगले दिन रोजाना की तरह वह सबसे पहले मंदिर जाता है और भगवान के सामने प्रार्थना करते वक्त उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रार्थना खत्म करने के बाद वह मंदिर से बाहर निकलता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वह सोचता है कि इस बुरे समय में सिर्फ मेरे बड़े भाई ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेज सकता हूँ। यह सोचकर वह खुशी खुशी अपने बड़े भाई रमेश के घर चला जाता है। रमेश, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ही ज्यादा खड़ूस भी था, महेश परेशानी के बारे में बताता है। लेकिन रमेश उसकी एक नहीं सुनता और धक्का देकर वह अपने छोटे भाई महेश को अपने घर से भगा देता है। उसके बाद महेश एक सेठ के पास पहुंचता है। उसका नाम धनीराम था और धनीराम ही वह व्यक्ति था जिसने धोखे से महेश की सारी जमीन कब्जा ली थी। महेश धनीराम के पास पहुंचकर धनीराम से कहता है कि सेठ जी, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया है। अगर मैंने समय रहते अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करी तो मेरे बच्चों का पढ़ाई और भविष्य दोनों खराब हो जाएंगे। जिसके बाद धनीराम महेश से कहता है, अरे भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन पैसों के बदले तुम मेरे पास क्या चीज गिरवी रखोगे? महेश धनीराम से कहता है कि सेठ जी, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? ये बात सुनकर धनीराम महेश से कहता है, अरे भाई, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि मैं तो सेठ आदमी हूँ। एक हाथ से देता हूँ तो दूसरे हाथ से लेता हूँ। और धनीराम महेश को धक्का देकर अपने घर से भगा देता है। कहीं से भी मदद ना मिलकर वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। यही सोचकर वह मंदिर की ओर निकल जाता है कि जाके भगवान से पूछूंगा कि आखिर मेरी प्रार्थना और श्रद्धा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी। मंदिर पहुंचने के बाद आज उसके साथ जो भी हुआ वह रोते रोते भगवान को सारी बातें बताता है। फिर जैसे ही महेश मंदिर से बाहर निकलने वाला होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक रोशनी आ जाती है और वह चमत्कारी रोशनी महेश से कहती है कि रुको महेश, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि गांव वालों को उससे डबल मिलेगा।
यह सुनने के बाद महेश सोच में पड़ जाता है कि गांव वालों की नजरों में तो मैं वैसे भी गरीब रहूंगा, क्योंकि जो भी चीज मैं मांगूंगा गांव वालों को उससे डबल मिलेगा। लेकिन फिलहाल वह खुश होके घर चला जाता है। महेश जो भी चीज मांगता गांव वालों को उसको डबल मिलता था। जैसे कि घर गांव वालों को डबल मिलते, पैसा गांव वालों को डबल मिलता, कार गांव वालों को डबल मिलती। वरदान मिलने के बाद भी वह बहुत ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि गांव वाले उसका अब भी मजाक उड़ाते थे कि तू हमसे अब भी गरीब है। एक दिन महेश को एक आइडिया आता है और वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जब सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं तो महेश फिर से एक वरदान मांगता है और इस वरदान में वह कहता है कि मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। वरदान मांगते ही महेश एक आंख से अंधा हो जाता है और वहीं गांव वाले दोनों आंख से अंधे हो जाते हैं।